अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ डायरीज़ इन दुबई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और इस टाइम हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान। और ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही थी, ये मैं पाकिस्तान में ही बैठ के कर रही थी। और मेरा इस टाइम फ्लू से काफ़ी बुरा हाल है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ठंड पड़ रही है। दुबई के बिल्कुल ऑपोजिट है वेदर यहाँ का, और जिसकी वजह से गले भी ख़राब है और फ्लू भी आते साथ ही हो गया है। और ये हम लोग यहाँ पर ठहरे थे होटल में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर थोड़ा काम था, तो बस वहीं पे हम लोग बैठे थे। होटल बहुत ही अच्छे से डेकोर किया हुआ था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। हर हर वॉल को उन्होंने डिफरेंट डेकोर किया हुआ था। और यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट पर पहुँच गए थे, क्योंकि हम लोग अपने टाइम से पहले निकले थे, इसलिए बिल्कुल टाइम पर हम लोग एयरपोर्ट पर अपनी फ़्लाइट से पहले पहुँच गए थे। और यहाँ पर उतारा टैक्सी से सामान, और हम लोग जा रहे हैं अब एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट पे काफ़ी रश था, क्योंकि काफ़ी फ़्लाइट्स एक टाइम पर जा रही थी। और यहाँ पर हमारे बैग का स्टैंड टूट गया, क्योंकि उठाया उसको इतनी ज़ोर से कि उसका स्टैंड टूट गया। और बस यहाँ पर अब लगेज का जो था वो वेट हो रहा था, उसके बाद से ये लगेज चला जाएगा। और यहाँ पर हमारे जो लगेज वाले बैग्स थे वो चले गए, और हम हो गए लगेज से फ्री। और अब यहाँ से हम लोगों को जाना था अपने हैंड कैरी की चेकिंग के लिए, और उसके लिए गुजरना था हम लोगों को इन ब्लू बेल्ट्स में से। और ये बहुत ही कम रास्ता होता है, लेकिन ये ब्लू बेल्ट्स लगाने की वजह से ये काफ़ी लंबा हो जाता है, कभी इस लाइन में कभी उस लाइन में। तो बस उस चक्कर में हमें 10-15 मिनट इसी में लग जाते हैं, क्योंकि रास्ता तो बहुत कम है, लेकिन वो लाइन्स को बनाने में उन्होंने उस रास्ते को काफ़ी लंबा कर दिया है। तो बस यहाँ पर हम लोग चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, लेकिन रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा था। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर हम लोग को मिले सिंगर बादशाह। और यहाँ पर उनके साथ हमें 30 सेकंड मिले, और मुझे वीडियो बनाने का भी मौका फट से मिल गया, और मैंने वो बना ली। और फिर यहाँ से हम लोग अपने लाउंज की तरफ चले गए, क्योंकि उनका लाउंज डिफरेंट था, तो वो उस साइड पे चले गए और हम लोग अपनी साइड पर चले गए। उनके साथ काफ़ी सिक्योरिटी भी थी। और एयरपोर्ट पे आपको 25 दिसंबर की डेकोरेशन भी मिलेगी, क्योंकि हम लोग आए ही उन्हीं डेज़ में थे, तो वो अभी तक चल रही थी वहाँ पर। और फिर घूमते घुमाते हमें अपना लाउंज मिल गया। बस हर तरफ ही 25 दिसंबर की ही डेकोरेशन हुई थी। लाउंज के अंदर भी उन्होंने एक ट्री लगाया हुआ था, मैंने इसका भी शॉट ले लिया। और बस यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को खड़ा होना पड़ा लाइन में, क्योंकि रश था काफ़ी। यहाँ पर खाने में बुफ़े था, काफ़ी कुछ था, लेकिन ना ये डिनर का टाइम था ना ये लंच का टाइम था। कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। कुछ पास्ता था, कुछ आलू तरकारी थी, बिरयानी थी, कुछ बीन्स थे, वाइट राइस थे, फिर मटन भी था यहाँ पर। और उसके अलावा ये कुछ सलामी टाइप पड़े हुए थे, इसके मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। और ये बटर चिकन भी पड़ा हुआ था, और सूप भी पड़ा हुआ था। और मैं यहाँ पर अपने लिए थोड़ी सी बिरयानी और पास्ता था,
उसके अलावा ये ब्लूबेरी जो जैम था मैं वो डाल के लेके आई थी ताकि मैं इसको टेस्ट कर सकूं। और ये कुछ कुकम्बर थे, टमाटो थे और बीन्स थे। बस ये मैं थोड़ा सा अपने खाने के लिए लेके आई थी। और बस फिर मैंने यहाँ पे अपना खाना एंजॉय किया और नेक्स्ट प्लेट बनाई। इसके बाद मैंने उसमें मैं लेके आई थी स्वीट्स लेके आई थी और साथ में चिप्स लेके आई थी और थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट लेके आई थी। बस मैं फिर वो खाने लग गई आराम से बैठ के। और ये था एक कैरमल केक और ये सॉल्टेड था, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और साथ मैंने लिया ऑरेंज जूस क्योंकि दुबई में तो काफ़ी गर्मी है लेकिन यहाँ पर बहुत ठंड है पाकिस्तान में। और बस यहाँ पर हम लोग का खाना पीना तो हो गया था तो मैं बस एक शॉट ले रही थी लाउंज का चारों तरफ से कि लाउंज काफ़ी अच्छा था लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी रश था। और ये बस लास्ट में रह गई थी कॉफ़ी, बस वही हस्बैंड बना के लाए थे और मैं उस पर डाल रही थी ब्राउन शुगर क्योंकि मुझे शुगर के बगैर कॉफ़ी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और मैंने एक नहीं, मैंने इसके अंदर 2 पैकेट शुगर के डाले थे क्योंकि मुझे सिर्फ मीठा जो है वो चाय या कॉफ़ी में अच्छा लगता है, वैसे नॉर्मली मैं इतना मीठा नहीं खाती। स्टिल कड़वी है, मुझे और इसमें शुगर डालनी पड़ेगी क्योंकि मुझसे शुगर के बगैर नहीं पी जाती, ना चाय ना कॉफ़ी। और वहाँ पे भी हस्बैंड को मैं यही बोल रही हूँ कि कॉफ़ी अभी भी कड़वी है, इसमें मुझे और शुगर डालनी पड़ेगी। और बस यहाँ पर किया हमने लॉन्च को बाय बाय और उसके बाद हम लोग घूमने लग गए एयरपोर्ट पे क्योंकि हस्बैंड को करनी थी यहाँ से शॉपिंग और मैं अपने व्लॉग के चक्कर में बस यहाँ पर घूम रही थी और वो पीछे कर रहे थे शॉपिंग वॉपिंग, कुछ परफ्यूम्स लेने थे उन्होंने क्योंकि चॉकलेट्स तो हम लोगों ने पहले ही ले ली थी। और यहाँ पर जो मेरे पास ट्रॉली थी जिसमें मैंने अपने हैंड कैरी रखे हुए थे वो इतनी ज़्यादा मूव कर रही थी कि मेरा हार्ट वाइब्रेट कर रहा था जिसमें मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था और मैं रिकॉर्ड कर रही थी। बस सारी वीडियो यहाँ पर थोड़ी हिल के ही बनी हुई है, कुछ समझ नहीं मुझे आ रही थी। और ये जो कैमल ये जब हम लास्ट टाइम आए थे तब भी यहाँ पर था और अभी भी यहाँ पर है। और यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन भी चल रही थी 40 इयर्स की, अब मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की थी। ट्रॉली पे वजन बहुत है। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी पड़े हुए थे, बस वो हम लोगों को लेने थे ड्राई फ्रूट्स तो वो लिए। और यहाँ पर हम लोग घूम फिर ही रहे थे, अपने टाइम से भी काफ़ी पहले आ गए थे लेकिन उसके बावजूद भी हमें कॉल आई कि हम लोग लेट हो रहे हैं फ़्लाइट के लिए तो जल्दी आए क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। फिर यहाँ से हम लोग फट से गए भाग भाग के। और यहाँ पर हम इतना ज़्यादा भागे थे फ़्लाइट को पकड़ने के लिए क्योंकि टाइम पर हम लोग आ गए थे लेकिन शायद लेट हो गए, एयरपोर्ट पे घूमते घूमते टाइम का पता नहीं चला। और बस फिर यहाँ पर हम लोगों ने चेकिंग करवाई और अब प्लेन की तरफ जा रहे हैं अपने। और हमारे साथ ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि हम लोग को कॉल आई कि आप फ़्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं, बोर्डिंग हो चुकी है और हम सबसे लास्ट में थे वहाँ पर। तो बस वही हम लोग डिस्कस करते हुए जा रहे हैं प्लेन की तरफ। और यहाँ पर बादल बिल्कुल हम लोग के प्लेन के जो विंडो थी उसके साथ से उड़ उड़ के जा रहे थे और इतना कमाल का व्यू लग रहा था माशाल्लाह से। वो पहले भी हम लोग आते हैं जाते हैं प्लेन में लेकिन इस तरह से कभी मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं बिल्कुल क्लाउड्स के अंदर बैठी हुई हूँ, कि मैं जहाज़ में नहीं हूँ, मैं क्लाउड्स में हूँ। मतलब चारों साइड्स पे प्लेन के ऐसे ही था,
शायद वेदर की वजह से था कि और ये व्यू बहुत ही कमाल का था और ये चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था, ख़त्म नहीं हो रहा था। और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको रिकॉर्ड करना बंद करूं, क्योंकि बादल के ऐसे था जैसे कोई पहाड़ बने हुए रास्ते में। और यहाँ पर आके बिल्कुल चेंज हो गया और ऐसे लग रहा था कि जैसे ये क्लाउड्स जो हैं कॉटन है, बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन है। हाथ लगाने को दिल कर रहा था इनको। यहाँ पर आ गया था खाना। वैसे तो हम लाउंज में से खाना खा के आए थे और ये खाना मेरे से तो काफ़ी कम खाया गया था। खाने में वाइट राइस थे, चिकन का सालन था ग्रेवी वाला, और सैलड था उसके साथ, और योगर्ट था, और एक ये स्वीट में स्विस रोल था कोई। बस वही मैंने अपना खाना एंजॉय किया यहाँ पर थोड़ा सा। और यहाँ पर प्लेन बस लैंड होने वाला था और हम लोग पाकिस्तान पहुँचने वाले थे। और ये है जी मुल्तान का एयरपोर्ट। बस सामान का वेट हो रहा था कि सामान आए और हम लोग निकले घर के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।